सोचो जरा, अगर आप सुबह दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक कैफे में कॉफी पी रहे हो और बस 50-55 मिनट बाद आप वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देख रहे हो, तो कैसा लगेगा? आज तक हमें इस तरह की बातें सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही सुनने को मिलती थीं, लेकिन अब यह एक हकीकत बनने जा रहा है। यह है दिल्ली वाराणसी हाइपरलूप प्रोजेक्ट, एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारी सोच, हमारी स्पीड और हमारा पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस बदलने वाला है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक नई ट्रेन लाइन या नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का एक दर्पण है जो दिखाता है कि हम कितनी तेज रफ्तार से दुनिया के साथ चल रहे हैं। हाइपरलूप असल में है क्या? सिंपल शब्दों में समझें तो यह एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें लोग एक सील्ड वैक्यूम ट्यूब के अंदर कैप्सूल जैसा पॉड में ट्रैवल करते हैं। जब हवा और फ्रिक्शन कम हो जाता है तो स्पीड नेचुरली बहुत ज्यादा मिलती है। हाइपरलूप पॉड्स को मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर चलाया जाता है, जिसमें व्हील्स की जगह मैग्नेट्स यूज होते हैं और पॉड हवा में फ्लोट करता है। इस वजह से घिसाव कम होता है और पॉड 1000 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक पहुंच जाता है। सोचो, एक प्लेन की स्पीड, एक मेट्रो की कन्वीनियंस और एक ट्रेन की कंफर्ट सब एक ही सिस्टम में मिल जाए तो आप समझ गए कि हाइपरलूप कितना रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। दिल्ली और वाराणसी के बीच का डिस्टेंस लगभग 1000 किलोमीटर है। अगर आप आज की डेट में फ्लाइट लेते हैं तो लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, उसमें भी चेक इन और एयरपोर्ट के ट्रैवल का टाइम अलग। अगर ट्रेन से जाते हैं तो 10 से 12 घंटे इजीली निकल जाते हैं, लेकिन हाइपरलूप के साथ यह सफर सिर्फ 55 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रूट के बीच आगरा, लखनऊ और प्रयागराज जैसे बड़े शहर भी कनेक्ट किए जा रहे हैं, जिससे यह कॉरिडोर एक मल्टी सिटी सुपर कनेक्टर बन जाएगा। मतलब बिजनेस, टूरिज्म और कल्चर सब एक ही लाइन पर सीमलेसली जुड़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाइपरलूप का पूरा सिस्टम 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। सबसे पहले सील्ड वैक्यूम ट्यूब्स बनाए जाते हैं जिसमें हवा नहीं होती। इससे एयर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। फिर पैसेंजर पॉड्स डिजाइन किए जाते हैं जो एरोडायनामिक शेप में होते हैं और मैग्नेटिक लेविटेशन पर ग्लाइड करते हैं। इन पॉड्स को लिनियर इलेक्ट्रिक मोटर्स से प्रोपेल किया जाता है जो उन्हें इनक्रेडिबल स्पीड देते हैं। और एरोडायनामिक NY-25 सबसे इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी, जो पूरी तरह कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम्स के अंडर होती है, जहां सेंसर्स और AI रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं कि सिस्टम सेफ और एफिशिएंट रहे। यह सब मिलाकर एक ऐसा ट्रांसपोर्ट बनता है जो नॉट ओनली फास्ट बट ऑल्सो फ्यूचरिस्टिक है। दुनिया में हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट पहली बार इलॉन मस्क ने दिया था। आज USA, UAE और यूरोप के कुछ पार्ट्स में इस पर टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अगर भारत इसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लेता है तो हम उन पहले देशों में से होंगे जहां पहला कमर्शियल हाइपरलूप प्रोजेक्ट चल रहा होगा। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत के इनोवेशन और लीडरशिप का एक सिंबल होगा। इमेजिन करो कि दुनिया के न्यूज चैनल्स भारत का नाम हाइपरलूप के पायनियर्स के रूप में ले रहे होंगे। अब इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे बड़ा फायदा होगा समय की बचत। एक बिजनेसमैन जो दिल्ली में सुबह मीटिंग करता है, वह शाम को इजीली वाराणसी में कल्चरल इवेंट अटेंड कर सकता है। एक स्टूडेंट जो वाराणसी से दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, वह अपना सफर डेली बेसिस पर मैनेज कर सकता है। एक टूरिस्ट जो गंगा आरती देखना चाहता है, वह हाइपरलूप के जरिए बिना थके और बिना लंबी ट्रैवल के डायरेक्टली वाराणसी पहुंच सकता है। वाराणसी हमारा स्पिरिचुअल कैपिटल है। यहां करोड़ लोग हर साल आते हैं और हाइपरलूप से यह नंबर और भी बढ़ जाएगा। टूरिज्म, बिजनेस और रिलीजियस ट्रैवल सबको एक नई रफ्तार मिल जाएगी। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत क्रिएट होंगी। जब एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तो कंस्ट्रक्शन, R&D और ऑपरेशन में हजारों लोगों के लिए नौकरियां बनती हैं। अगर टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप होती है और मेक इन इंडिया के अंडर इंडिजिनस सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं तो हम फ्यूचर में हाइपरलूप सिस्टम्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि एक पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने का जरिया बनेगा। प्रोजेक्ट के कॉस्ट और टाइमलाइन की बात करें तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका कॉस्ट लाखों करोड़ रुपये तक हो सकता है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा जिसका रिटर्न हमारी इकोनॉमी को अगले कुछ डेकेड्स में मिलेगा।
अभी इस प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी स्टडी और गवर्नमेंट अप्रूवल्स चल रहे हैं। अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो अगले 10 से 12 सालों में हम इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल देख सकते हैं। मतलब अगर आपका बच्चा अभी स्कूल में है तो हो सकता है उसका कॉलेज टाइम तक यह सिस्टम चलने लगे। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। सबसे पहला चैलेंज है हाई कॉस्ट। दूसरा, लैंड एक्विजिशन, जो भारत जैसे देश में एक बहुत ही सेंसिटिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तीसरा चैलेंज है टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन, क्योंकि भारत के वेदर कंडीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स यूरोप या अमेरिका से अलग हैं। हमारे यहाँ हाई टेम्परेचर, डस्ट स्टॉर्म्स और मॉनसून काफी चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। और चौथा चैलेंज है पब्लिक एक्सेप्टेंस, क्योंकि लोगों को कन्विंस करना होगा कि यह सिस्टम सेफ है और उनके लिए अफोर्डेबल भी होगा। एक और इंपॉर्टेंट एंगल है सस्टेनेबिलिटी का। हाइपरलूप को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। यह सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है और अगर इस इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट किया जाए तो ये ट्रांसपोर्ट मोड जीरो कार्बन फुटप्रिंट के साथ ऑपरेट कर सकता है। भारत जैसे देश के लिए, जहां पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़े इश्यूज हैं, यह एक ब्लेसिंग बन सकता है। इमेजिन करो कि हम एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ट्रैवल कर रहे हैं जो स्पीड भी दे रहा है और एनवायरनमेंट को भी सेफ रख रहा है। कल्चरल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी इस प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी एक आस्था का प्रतीक है, जहां लोग काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ और गंगा आरती के लिए आते हैं। एल्डरली लोगों और एनआरआईज के लिए हाइपरलूप एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वह इजीली और क्विकली अपने कल्चरल और स्पिरिचुअल रूट्स से जुड़ पाएंगे। इससे भारत का रिलीजियस टूरिज्म एक ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एक तरफ वाराणसी अपनी परंपरा और धर्म को प्रिजर्व करेगा और दूसरी तरफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भारत को एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक आइडेंटिटी देगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी डायरेक्टली जीडीपी ग्रोथ को इंपैक्ट करती है। अगर जीडीपी ग्रोथ को डेनेसिस बास्कार करता है और एनएसएस बास्कार को डेनेसिस बास्कार को जेडीपी, हाइपरलूप जैसा सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 30 से 40% तक कम हो जाएगा। इस रूट से अगले 20 सालों में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकता है। सिटीज के बीच कनेक्टिविटी बढ़ने से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज अपने आप ग्रो करेंगी। यह एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पुश होगा जो भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में हेल्प करेगा। और जब दुनिया भारत को देखेगी तो सिर्फ एक आईटी और स्पेस पावर के रूप में नहीं, बल्कि एक ट्रांसपोर्ट इनोवेशन लीडर के रूप में भी देखेगी। ये प्रोजेक्ट भारत के फ्यूचरिस्टिक विजन का प्रमाण होगा। जब दिल्ली वाराणसी हाइपरलूप सफलता से चलने लगेगा तो अगले रूट्स मुंबई पुणे, दिल्ली मुंबई और चेन्नई बेंगलुरु तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं। फिर भारत का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एक ही हाइपरलूप ग्रिड में इंटीग्रेट हो जाएगा, जहां डिस्टेंसेस सिर्फ एक नंबर बन जाएंगे और टाइम सबसे बड़ी करेंसी होगी। आम आदमी के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा होगा। स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। बिजनेसमैन एक दिन में मल्टीपल सिटीज कवर कर पाएंगे। पिलग्रिम्स अपने परिवार के साथ सेफ और फास्ट ट्रैवल कर पाएंगे। ये सब मिलाकर एक न्यू इंडिया की मोबिलिटी स्टोरी लिखेंगे, जहां हर व्यक्ति को लगेगा कि उसके पास ज्यादा टाइम है और उसकी जिंदगी और इजी और प्रोडक्टिव हो गई है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि दिल्ली वाराणसी हाइपरलूप एक सपना है जो अब हकीकत में बदल रहा है। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की ग्रोथ, आस्था और विजन का एक नया रूप है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो हम ट्रैवल के नए युग में एंटर करेंगे, जहां फ्यूचर की स्पीड हमारे साथ होगी। अब सवाल आपका है, क्या आप रेडी हो इस नए भारत के हाइपरलूप सफर के लिए? क्या आप तैयार हो सिर्फ 50-55 मिनट में दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।